यूक्रेन ने दावा किया कि पुतिन की सेना खेरसॉन में फंस गई है, क्योंकि उसने खेरसॉन को यूक्रेन के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले 3 ब्रिज उड़ा दिए, जिनमें एक पर हमले का वीडियो भी सामने आया। ये वीडियो रात का है, जिसमें दूर से धमाका होता नजर आया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने निप्रो नदी पर बना एक ब्रिज उड़ा दिया है और ये वीडियो उसी धमाके का है। धमाके की वजह से ब्रिज जगह जगह से टूट चुका है और उससे आना जाना मुश्किल है। धमाके के अगले दिन आई ये तस्वीरें इसकी गवाह हैं। निप्रो नदी पर बना ये ब्रिज खेरसॉन को यूक्रेन के बाकी हिस्सों से जोड़ता है, खासकर पूर्वी हिस्से से, यानी वो जगह जहां रूस की सेना बढ़त बना चुकी है। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि ब्रिज के टूटने के बाद पुतिन के सैनिक खेरसॉन में फंस गए। खेरसॉन यूक्रेन के दक्षिण में और रूस उस पर कब्जा कर चुका है। लेकिन यूक्रेन ने दावा किया कि उसने खेरसॉन को यूक्रेन के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाले 3 ब्रिज बर्बाद कर दिए हैं, जिसकी वजह से पुतिन की सेना वहां ऐसे फंस गई है जैसे जाल में चूहे। माना जा रहा है कि यूक्रेन का ये अब तक का सबसे बड़ा जवाबी हमला है, जिसने रूस की सेना को खेरसॉन में फंसा दिया, या यूं कहें कि उन्हें बाकी जगहों से अलग कर दिया। इस बीच यूके ने दावा किया कि यूक्रेन ने इसके लिए उन तोपों का इस्तेमाल किया जो यूके ने उसे दी थी, जिसके बाद पुतिन की सेना यूक्रेन में अलग थलग पड़ गई। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने खेरसॉन तक जाने वाले 3 ब्रिज उड़ाए, जिनमें एक पिछले हफ्ते बर्बाद किया गया था। इसके अलावा निप्रो नदी पर बने 2 और ब्रिज भी उड़ा दिए गए, जिनमें एक रेल ब्रिज है, जिसकी वजह से पुतिन की सेना नदी के किनारे फंस गई। माना जा रहा है कि यूक्रेन के दक्षिणी इलाके यानी खेरसॉन से दूसरी जगह जाने के लिए पुतिन के सैनिकों को जुगाड़ का पुल बनाना होगा, क्योंकि यूक्रेन का दावा है कि कनेक्शन टूटने की वजह से रूस के सैनिकों के पास जरूरी सामान नहीं पहुंच पा रहा। बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त की। बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता हत्याकांड पर इस वक्त बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कर्नाटक में जो हत्या हुई थी उसको लेकर इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। 20 से ज्यादा लोगों से इस मामले में पूछताछ की जा रही है। कर्नाटक में भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता की हत्या की गई थी और इस मामले में पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। पूछताछ की जा रही है लगातार लोगों से और 20 से ज्यादा लोगों से पूछताछ इस वक्त चल रही है। 2 आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेजा गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता की हत्या हुई थी और इस मामले को लेकर इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जिसमें जांच तेज कर दी गई है। लगातार लोगों से पूछताछ चल रही है और इसमें 2 आरोपी ऐसे हैं जिन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 20 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनसे इस वक्त पूछताछ की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है। इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी तेज होती जा रही है। ऐसे में लगातार लोगों से पूछताछ और फिर नए खुलासे भी हो रहे हैं। जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। 2 आरोपियों को जांच 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इधर जज उत्तम आनंद हत्याकांड में अगले महीने सजा सुनाई जाएगी। झारखंड के धनबाद में अदालत ने जस्टिस उत्तम आनंद हत्याकांड में आरोपी लखन और राहुल वर्मा को दोषी करार दिया। अब विशेष सीबीआई अदालत 6 अगस्त को उन्हें सजा सुनाएगी। पिछले साल जुलाई में सुबह की सैर के दौरान ऑटो से टक्कर मारकर जस्टिस उत्तम आनंद की हत्या कर दी गई थी। खबर है कि एलएसी के पास जारी तनातनी के बीच प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सितंबर में मुलाकात हो सकती है। दोनों नेता शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में हिस्सा लेने उज्बेकिस्तान जा सकते हैं। मुंबई के पास विरार में गैस एजेंसी के दफ्तर से लाखों रुपए चुरा लिए गए। मध्य प्रदेश के इंदौर में उस वक्त दिल दहलाने वाला मामला हुआ जब एक आदमी को गलत काम करने से रोकने के लिए पुलिस पहुंची। पुलिस से नोक-झोंक के बाद उस आदमी ने तीसरी मंजिल पर जाकर फांसी लगा ली और खुद को तीसरी मंजिल से लटका लिया। ये देख पुलिस वालों के हाथ पांव फूल गए और आनंद फानन में पुलिस वालों ने स्थानीय लोगों की मदद से फांसी पर लटके आदमी को बचाने की कोशिश शुरू की। काफी देर की मशक्कत के बाद आखिरकार उस आदमी को बचा लिया गया और गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला इंदौर के खुड़ैल थाना क्षेत्र का है, जहां दिनेश जाट नाम के आदमी पर सरकारी जमीन को लेकर अपने पड़ोसी से विवाद चल रहा था। गुरुवार को दिनेश उसी सरकारी जमीन पर खुदाई कर रहा था, तभी पड़ोसी तरुण पाटीदार पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गया और दिनेश को रोका गया। इस बात पर दिनेश पुलिस वालों से भी उलझ गया और खुद तीसरी मंजिल पर जा पहुंचा। दिनेश ने छत पर गले में फंदा डाला और तीसरी मंजिल से कूद गया। पुलिस अधिकारी पूरे मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। इधर हिमाचल के सोलन में नदी के बीच सेल्फी लेना महंगा पड़ गया। हिमाचल प्रदेश के सोलन में सेल्फी लेने के चक्कर में 5 लड़के नदी में फंस गए, जिन्हें इलाके के लोगों ने किसी तरह बाहर निकाला।
यूपी के महोबा में कुछ ग्रामीणों ने जिलाधिकारी के दफ्तर पर प्रदर्शन किया और सरकार से मिलने वाली वृद्धावस्था पेंशन बंद करने का आरोप लगाया। इनका कहना है कि उन्हें मरा हुआ घोषित कर ये पेंशन बंद कर दी गई। हालांकि जिलाधिकारी ने मामले में जांच की बात कही। उत्तर प्रदेश के बरेली में बंदरों ने 30 से ज्यादा लोगों को काटकर घायल कर दिया। दिल्ली के करोल बाग इलाके में एक आदमी पर रोटी नहीं देने पर अपने दोस्त की हत्या करने का आरोप लगा। हालांकि बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उधर पाकिस्तान और तालिबान के बीच फसाद की जड़ बनी ड्यूरन लाइन एक बार फिर उनके बॉर्डर पर तोड़फोड़ की वजह बन गई। वहां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसमें तालिबान के लड़ाके बॉर्डर पर अपना गुस्सा निकालते दिखे। ड्यूरन लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है जिसे पाकिस्तान मान्यता दिलाने पर अड़ा है, लेकिन तालिबान उसे अफगानिस्तान की सीमा मानने को तैयार ही नहीं। और इस वजह से ड्यूरन लाइन पर पाकिस्तान के सुरक्षा बल और तालिबान के लड़ाकों के बीच कई बार खून खराबा हो चुका है। इस बार भी वहां के बताए जा रहे वीडियो में तालिबान के लड़ाके ड्यूरन लाइन पर मौजूद पाकिस्तान के एक बॉर्डर मार्कर का नामोनिशान मिटाने पर तुले दिखे। इर्द गिर्द हथियारबंद तालिबान का घेरा और बीच में छोटे से पिलर पर जी खोलकर हथौड़ा चलाता उसका एक लड़ाका। जब उसने अपनी ताकत आजमा ली तो फिर दूसरे लड़ाके ने हथौड़े को अपना हथियार बना लिया। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो के साथ दावा किया गया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की जमीन पर नाजायज तरीके से अपना पिलर बनाया ताकि वो वहां मौजूद पानी के एक स्रोत पर कब्जा कर सके। इस बीच यूक्रेन में पुतिन को घुटनों पर लाने में अब तक नाकाम रहे नेटो और अमेरिका को अब भारत ही अपना खेवनहार नजर आ रहा है। अमेरिका भारत को नेटो प्लस में शामिल करने के लिए हाथ पैर मार रहा है। नेटो प्लस अमेरिका के 5 साथी देशों का एक ग्रुप है जिसमें भारत को जोड़ने के लिए भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रोक खन्ना ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। मकसद बिल्कुल साफ है, भारत को अपनी टीम में लेकर रूस के खिलाफ अपनी ताकत बढ़ाना। क्योंकि अमेरिका को यह बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ चुका है कि भारत के बिना उसका गुजारा मुमकिन ही नहीं और रूस से जंग तो वो भारत को भरोसे में लिए बिना लड़ ही नहीं सकता। इसलिए उसके सांसद रोक खन्ना भारत को नेटो प्लस का हिस्सा बनाने की कोशिश में जुटे हैं। न्यूज एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में रोक खन्ना ने कहा कि मैंने प्रस्ताव रखा है कि भारत नेटो प्लस का 6ठा देश बने ताकि हमारे रक्षा संबंध मजबूत हो सके। भारत को नेटो प्लस के 6ठे देश के तौर पर शामिल करने से हमारी डिफेंस पार्टनरशिप बढ़ेगी क्योंकि नेटो के साथियों को रक्षा समझौतों पर तुरंत मंजूरी मिलती है। मतलब अमेरिका का प्लान भारत को अपनी तरफ लेकर एक तीर से 2 निशाने साधने का है। पहला निशाना रूस है जिसे अमेरिका किसी भी हालत में यूक्रेन में हारते हुए देखना चाहता है और दूसरा निशाना चीन है जिससे अमेरिका की जंग छिड़ी तो नहीं है लेकिन जंग ज्यादा दूर भी नहीं दिख रही। और भारत को साथ लिए बिना रूस से 2-2 हाथ करके अमेरिका अपने हाथ पहले ही जला चुका है। यूक्रेन की जंग में भारत अमेरिका के साथ खड़ा नहीं हुआ और दुनिया में रूस को अलग थलग करने की अमेरिका की प्लानिंग धरी की धरी रह गई। भारत ने रूस से ना तो दोस्ती तोड़ी और ना ही तेल खरीदना बंद किया और भारत ने यह साफ कर दिया कि अगर युद्ध को रोकना है तो बातचीत ही एक समाधान है। अमेरिका ने भारत पर दबाव तो खूब बनाया लेकिन भारत किसी बहकावे में नहीं आया। इसलिए अब अमेरिका नेटो प्लस के रास्ते भारत को अपने पाले में लाने की कोशिश में लगा है। क्योंकि कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इसलिए अब अमेरिका चीन से लड़ाई में यह गलती दोहराना नहीं चाहता। वो तैयारी में जुट गया है और भारत के साथ ही आस लगाए बैठा। उसी कड़ी में वो नेटो प्लस का विस्तार करना चाहता है। नेटो तो 30 देशों का मिलिट्री अलायंस है जिसमें उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप और यूरोप के देश हैं। लेकिन नेटो प्लस अमेरिका के 5 साथी देशों और नेटो के सदस्यों को साथ लाने के लिए किया गया एक समझौता है। नेटो प्लस के 5 देश हैं इजराइल, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और अब उसी नेटो प्लस में भारत को शामिल करके उसके सदस्य 5 से 6 करने के लिए अमेरिका बेताब है ताकि वो अपने दुश्मन चीन के पर कतर सके और अपनी इस लड़ाई में भारत को अपना हथियार बना सके। नेटो प्लस के 5 में 4 देश जैसे जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हिंद और प्रशांत महासागर के इलाके के देश हैं। ये वो इलाका है जहां चीन की दादागिरी ने सबका जीना हराम किया हुआ।